नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आज एक अनोखी कहानी, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जहाँ इच्छा शक्ति होती है वहाँ आप क्या कर गुजरते हैं, उसकी एक सच्ची कथा। What motivate you? What changed the path of your life? How you get rid of failures? How you learn? जन्मनो जायते शूद्रो। जन्म से all of us अज्ञानी होते हैं। एंड कर्मणे द्विजो भव, अपने कर्मों से हम ज्ञानवान होते हैं, श्रेष्ठत्व को प्राप्त करते हैं। एक राजा की कथा है, आप जानते हैं, आपने सीरियल देखा है, विश्वामित्र, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, राजा से चक्रवर्ती सम्राट बने, अतुल धन वैभव, समस्त राज्य नतमस्तक। पर क्षत्रिय बल एक बार यही ऋषि विश्वामित्र, जिनका नाम कौशिक था, अपने हजारों सैनिकों के साथ जंगल में आखेट के लिए जाते हैं। रास्ता भटक जाते हैं और कहाँ पहुँचते हैं? ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के आश्रम। नाम सुना है आपने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के गुरु। इक्ष्वाकु वंश के कई वंशों के, क्योंकि हजारों साल तक जिए थे, उनके गुरु थे वो। तो इनके आश्रम में पहुंचे। जैसे परंपरा है, राजा हो, महाराजा हो, चक्रवर्ती राजा हो, इन श्रेष्ठ ब्रह्मर्षियों के, महर्षियों के चरणों में अपने शीश को नवाते थे। विश्वामित्र ने भी शीश नवाया, आशीर्वाद पाया और ऋषि से आग्रह किया कि अब मैं विदा लेता हूँ। इतने में जो उनके साथ जो फौजी, सारा फौज, हजारों सैनिक थे, वो भी वहाँ पहुँच गए। ऋषि पत्नी और ऋषि ब्रह्मर्षि प्रार्थना करते हैं कि आतिथ्य स्वीकार करें, रात्रि में विश्राम करें। विश्वामित्र यानी राजा कौशिक, छोटी सी कुटिया, पर्ण कुटीर, भिक्षा टन कर अपना जीवन पालने वाले ऋषि और मुनि, ये हजारों लाखों सैनिकों का कैसे आतिथ्य करेंगे? एक कौतूहल जागा और उन्होंने ऋषि के आग्रह को स्वीकार किया। वहाँ ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के पास इंद्र की धरोहर नंदिनी गाय थी, कामधेनु की पुत्री, और उसमें ऐसी दैवीय ताकत थी कि जो भी आपका इच्छा हो, आप उससे सच्चे मन से प्रार्थना करें तो आपकी इच्छा पूर्ति करती थी। माँ अरुंधति नंदिनी के पास गई, आग्रह किया, हजारों सैनिक हैं, उनके अनुरूप आप भोजन प्रदान करें। बस तथास्तु। 12 व्यंजन 36 प्रकार। राजा और राजा के सैनिकों ने जब उस स्वादिष्ट भोजन का आहार किया तो उन्होंने स्वीकार किया कि जीवन में ऐसा स्वादिष्ट भोजन उन्हें कभी नसीब नहीं हुआ है। उन्होंने ब्रह्मर्षि से जानना चाहा कि ये कैसे संभव हो पाया। तो उन्होंने सीधे थे, सरल थे, कहा कि भाई ये तो मेरी कोई नहीं है, ताकत नहीं थी, नंदिनी है। माँ नंदिनी ने ये कार्य संपन्न किया। यहाँ पर विश्वामित्र के जो मन में जो ईर्ष्या, आई एम द किंग, ये जिससे ये गाय तो मुझे चाहिए प्रजा पालन के लिए। आई एम द किंग, एवरीथिंग
इन माई किंगडम इज माइन, आई हैव द ओनरशिप। तो पहले तो आग्रह किया, रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा भाई दिस इज नॉट माई काउ, ये धरोहर है इंद्र की, मैं नहीं दे सकता हूँ इसे। तो विश्वामित्र ने कहा कि मैं तो बलपूर्वक ले जाऊंगा। ब्रह्मर्षि ने आंखें मूंदी और बोला कि अगर आप ले जा सकते हो तो ले जाइए। राजा के सैनिक बलपूर्वक नंदिनी को ले जाने लगे। नंदिनी टुकुर टुकुर कर ब्रह्मर्षि की ओर देखने लगी। ब्रह्मर्षि ने ध्यान किया, राजा मेरा अतिथि है, तो मैं अपने योग बल को, तपस्या के बल को से इसको रोक नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने नंदिनी को परमिशन दी, परमिट किया कि आप अपनी रक्षा स्वयं करें। बस हजारों सैनिक नंदिनी के शरीर से प्रकट हुए और उन्होंने सारी सेना को परास्त कर दिया। राजा को बहुत क्रोध आया। उसने तलवार, भाले, तीर, धनुष, जितने आयुध थे ब्रह्मर्षि को मारने के लिए उठाए। ब्रह्मर्षि ने एक ब्रह्मदंड, आपने देखा होगा जो दंडी स्वामी होते हैं, महान सन्यासी होते हैं, एक ब्रह्मदंड होता है उनके पास। उसने ब्रह्मदंड ऐसे सामने किया, आंखें मूंद दी और सारे हथियार प्रहार करने के बाद भस्म हो गए, स्वाहा हो गए। दिस वॉज द टाइम जिसने राजा कौशिक के जीवन को बदल दिया। क्या कहते हैं? दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्म हस्तेनो सर्वस्तानि हथानि में। धिक्कार है मेरे जैसे क्षत्रिय राजा के बल को, मेरे अस्त्र शस्त्रों को। एक तपस्वी ब्राह्मण के ब्रह्मदंड ने, छोटे से लकड़ी के टुकड़े ने सारे मेरे अस्त्र शस्त्रों को बेकार कर दिया है। एंड दिस वॉज ए टाइम, उन्होंने अपना राजपाट त्याग किया, अपने बच्चों को अपना राजपाट दिया और वन में तपस्या करने लगे। घनघोर तपस्या। तपस्या मीन्स रिसर्च। कई वर्षों के तप के बाद वो राजर्षि बने, राजर्षि से महर्षि बने और उनमें इतनी ताकत आ गई, he was empowered to do anything he wishes to do। लेकिन विघ्न है पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, विघ्न आते हैं। हरिश्चंद्र, सत्यवती राजा हरिश्चंद्र के पिता का नाम सत्यव्रत था। राजपाट छोड़कर उनके मन में जिज्ञासा आई कि क्यों ना मैं इस शरीर के स्वर्ग में जाऊं, क्योंकि मेरे गुरु वशिष्ठ हैं, ब्रह्मर्षि हैं, में ताकत है। उनका लड़का भी ब्रह्मर्षि है। और प्रार्थना के साथ गए। वशिष्ठ ने कहा मर्यादा के विरुद्ध है, इस शरीर के कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता है। फिर वो उनके पुत्र के पास गया, उसने भी मना किया। राजा सत्यव्रत को पता था विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच प्रतिद्वंद्विता, वशिष्ठ के बीच नहीं, विश्वामित्र, बिकॉज ही वांटेड टू बिकम ब्रह्मर्षि। वो मुकाबला करना चाहते थे ब्रह्मर्षि से, उनसे श्रेष्ठ बनना चाहते थे। तो उसके पास गए। पहले विश्वामित्र ने भी मना किया, परंतु जब उसने बताया कि मैं वशिष्ठ से होकर आ रहा हूँ, तो विश्वामित्र ने कहा कि भाई ये सही मौका है वशिष्ठ को हराने का। उसका आग्रह स्वीकार किया और उसको सशरीर स्वर्ग भेजने लगे। वहाँ देवलोक में हाहाकार, प्रकृति के विरुद्ध, मर्यादा के विरुद्ध। देवताओं ने ऊपर से बल लगाया, विश्वामित्र का बल नीचे से, और त्रिशंकु, सत्यव्रत बन गया त्रिशंकु, माने लटकता हुआ, न ऊपर न नीचे। लेकिन विश्वामित्र ने हार नहीं मानी। ही क्रिएटेड ए न्यू हेवन फॉर त्रिशंकु, उनके लिए नए स्वर्ग की रचना करने लगे। इसमें उनका जो तपोबल था वो क्षीण हो गया। पुनः उस तपोबल को प्राप्त करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या शुरू करी। इस बार फिर उनके साथ छल हुआ। इंद्र जो स्वर्ग के देवता हैं, राजा हैं,
उसको हमेशा भय रहता है कि मेरा आसन कोई ब्रह्मलीन तपस्वी न छीन ले। विश्वामित्र के तप से घबराकर उन्होंने स्वर्ग से सबसे सुंदर अप्सरा थी मेनका, उसको धरती पर भेजा और उसने अपने संगीत लहरी से, अपने घुंघरों की झनकार से, अपने नेत्रों के प्रहारों से, अपने रूप माधुरी का रसपान कराकर ऋषि का अपने मुंह पास में बांध दिया। आखिर ऋषि भी मानव थे, उस रूप जाल में फंस गए। लेकिन उसका जो परिणाम बहुत ही सुखद हुआ। उन दोनों ने एक कन्या को जन्म दिया। आप जानते हैं उस कन्या का नाम शकुंतला, कालिदास की शकुंतला। स्वर्ग की अप्सराओं से भी कई हजार गुना रूप और माधुर्य की जो है जीती जागती तस्वीर धरती पर। और ऋषिकर्ण के आश्रम में उसका पालन पोषण हुआ, दुष्यंत से उनकी शादी हुई और उनका एक पुत्र भरत हुआ। वही भरत जिसके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। तो विश्वामित्र क्या थे? भरत के नाना थे। खैर, जब उन्हें पता लगा मेनका को किसी षड्यंत्र के तहत इंद्र ने उनके तप को भंग करने के लिए भेजा था, बहुत कुपित हुई। अब उन्होंने मेनका को त्याग कर तपस्या शुरू की। लेकिन जो अपना लक्ष्य था, सीख मिली। फिर एक आग्रह होकर कई वर्षों के तप के बाद ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें महर्षि ब्रह्मर्षि की संज्ञा से विभूषित किया। बट दिस वॉज नॉट इनफ फॉर विश्वामित्र। उन्होंने कहा कि जब तक ब्रह्मर्षि वशिष्ठ मुझे ब्रह्मर्षि नहीं मानते तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। तो एक दिन रात को चुपके चुपके वशिष्ठ आश्रम पहुंचे। वशिष्ठ आश्रम में कुटिया के बाहर विश्वामित्र ऋषि ब्रह्मर्षि वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति की वार्तालाप सुन रहे हैं। अरुंधति कह रही है कि हे महर्षि, हे ब्रह्मर्षि, आज आसमान में चांद भी नहीं है, लेकिन सारा आसमान एक अलौकिक आभा से दीप्तिमान हो रहा है। तो वो कहते हैं कि ये जो ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का तेज है, मैंने हर पल पल उनकी सहायता अप्रत्यक्ष रूप से की है। अगर वो अपने अहम और क्रोध पर विजय पाए, आज विश्व में उनसे बड़ा ब्रह्मर्षि कोई नहीं है, कोई शानी नहीं है। विश्वामित्र सुनकर गदगद हुए, ब्रह्मर्षि के चरणों में पड़े। ये वही विश्वामित्र हैं जिन्होंने मंत्रों में सबसे जो महान मंत्र है गायत्री, उसको अभिमंत्रित किया था। एक अनोखी विश्व को उनकी देन है। ये विश्वामित्र हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लखन को मांगने दशरथ के दरबार में गए थे। दशरथ नहीं जानते थे कि राम कौन है, लखन कौन है, लेकिन गुरु वशिष्ठ के कहने पर जानते थे कि हु इज विश्वामित्र। उन्होंने उनके साथ भेजा। जंगल में जाते हुए अहिल्या का उद्धार, और फिर जो दिव्यास्त्र थे जिनका अनुसंधान विश्वामित्र ने किया था राक्षसों के वध का, ताड़का वध के बाद, उन्होंने समस्त जो दिव्यास्त्र थे राम और लखन को अर्पित कर दिए। और इन्हीं दिव्यास्त्रों की बदौलत जो रावण, मोस्ट पावरफुल ऑल ओवर द यूनिवर्स, उस पर उन्होंने विजय पाई थी। और ये विश्वामित्र की कृपा का ही फल था कि जो सीता स्वयंवर में गुरु के साथ गए थे और गुरु की कृपा से माँ भगवती ने, माँ सीता ने उनका वर्ण किया था। तो दोस्तों, इच्छा शक्ति अगर प्रबल हो, मोटिवेशन
अगर प्रबल हो, अगर आप असफलता से कुछ सीखना चाहते हो तो ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की तरह आप भी अपना एक विशेष स्थान बना सकते हैं। यही विश्वामित्र हैं जिन्होंने वेदों की कई ऋचाओं का सृजन किया है। यही विश्वामित्र हैं जो राजर्षि से महर्षि बने और ब्रह्मर्षि से ब्रह्मर्षि बने। और सप्त ऋषियों में सबसे जो प्रधान सप्त ऋषि हैं उनमें एक स्थान इनका है। आइए उनसे प्रेरणा लेते हुए हम उनको नमन करते हैं। नमस्तुभ्यम।